तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए ने दावा किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद वाला जलसा मनसूख करने की बुनियादी वजह वो खुफिया सिफारतकारी थी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज़म सवाती के ज़रिए इमरान खान के साथ की और इस फैसले की मंजूरी भी जेल से ही दी गई। ज़राए का दावा है कि गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के माबैन राबताकारी का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले गंडापुर ने ऐलान किया था कि वो 22 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा से लाखों लोगों का काफिला लेकर इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर पहुंचेंगे और जलसे में शिरकत करेंगे और इनकलाब की बुनियाद रखेंगे। ताहम जलसे की सुबह ये खबर सामने आई कि आज़म सवाती ने जेल में इमरान खान से मुलाकात की और कोई पैगाम दिया, जिसके बाद जलसा मनसूख कर दिया गया। याद रहे कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जलसा मनसूखी पर इजहार बरहमी करते हुए कहा था कि पार्टी में फौजी इस्टेब्लिशमेंट के टाउटों ने इमरान को जलसा मनसूखी पर मजबूर किया, क्योंकि ये लोग ना तो सड़कों पर बंदे इकट्ठे करने के काबिल हैं और ना ही जद्दोजहद करना चाहते हैं। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का दावा है कि इमरान और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन किसी किस्म की कोई सहूलतकारी नहीं हो रही और जलसा मनसूखी की बुनियादी वजह ये थी कि तहरीक इंसाफ तरनौल के मकाम पर लोग इकट्ठा करने में नाकाम हो गई थी। जब इस हवाले से आज़म सवाती ने इमरान खान को अली अमीन गंडापुर का पैगाम दिया तो उन्होंने फेज 7 के लिए जलसा ही मनसूख कर दिया, लेकिन इमरान खान ने मीडिया को यही तासुर दिया कि उन्होंने जलसा इसलिए मनसूख किया कि इस्लामाबाद में उस रोज तहरीक लब्बैक वाले भी खत्म नबूवत के सिलसिले में सड़कों पर निकले हुए थे, लिहाजा किसी हुकूमती साजिश का शिकार होने से बचने के लिए यह फैसला किया गया। याद रहे कि इस्लामाबाद में पीटीआई की अवामी रैली के ऐन मौके पर मनसूखी ने पीटीआई के कई रहनुमाओं और कारकुनों को हैरान और अलीमा खान समेत कई लोगों को नाराज कर दिया। पीटीआई के अंदरूनी ज़राए का दावा है कि जेल में कैद इमरान के साथ अली अमीन गंडापुर की रात देर तक बातचीत हुई थी, जिसके बाद इस्लामाबाद की रैली मनसूख कर दी गई। उनका दावा है कि इमरान ने यह फैसला गंडापुर के मशवरे पर किया, जब 22 अगस्त की सुबह उन्होंने आज़म सवाती के जरिए अपने कायद को यह इतला दी कि सड़कें और रास्ते बंद होने के बायस लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे। याद रहे कि अवामी सतह पर शोला बयां रहनुमा के तौर पर मशहूर अली अमीन गंडापुर वजीर आला बनने के बाद वफाकी हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर चल रहे हैं। बाखबर ज़राए का कहना है कि SIFC के इजलास के दौरान और वजीर आज़म समेत वफाकी हुकूमत के ओहदेदारों के साथ भी अपनी बाज़ाब्ता बातचीत में अली अमीन अपने जारहाना अंदाज के बिल्कुल बरक्स रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं। SIFC के इजलास में ज़ेर बहस एक मामले पर गंडापुर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मीटिंग में एक मामले पर उनकी हिमायत की दरख्वास्त भी की थी। बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर बिजली अवैस लगारी के हमरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गंडापुर ने एक सवाल के जवाब में मीडिया को कहा था कि उनकी सियासत और उनकी इंतजामी जिम्मेदारी अलग अलग रहनी चाहिए और इन्हें आपस में मिलाना नहीं चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा था कि वो अपने सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। कहा जाता है कि बंद कमरे में होने वाली मुलाकातों में भी गंडापुर ने वफाकी हुकाम तक भी यही बात पहुंचाई थी। वफाकी सतह के इजलास में शिरकत करने वाले एक जरिए ने गंडापुर के तर्ज अमल के हवाले से इंकिशाफ करते हुए कहा कि वो ताउन करने वाले शख्स हैं और कौमी मफाद के मामलात पर बातचीत में मुस्बत हिस्सा लेते हैं और कभी किसी तरह के झगड़े या जबान दराजी में हिस्सा नहीं लेते। याद रहे कि गंडापुर को इमरान खान ने KPK के वजीर आला के ओहदे के लिए मुंतखब किया था, लेकिन PTI के अंदर के लोग उन पर इस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का इल्जाम लगाते हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात से कबल और उम्मीदवारों को नामजद किए जाने के वक्त इमरान ने यकीनी बनाया था कि सूबे के वजीर आला के ओहदे के लिए PTI के दीगर तमाम उम्मीदवारों को कौमी असेंबली के टिकट दिए जाएं ताकि गंडापुर के वजीर आला बनने की राह हमवार हो सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।